Hello students, welcome to CR Internet School online class 8. Dear student, today we discuss lesson number 9 journal part number 2 रिवीजन। तो देखिए जर्नल के अंदर कल हमने एक जर्नल का फॉर्मेट पढ़ा था, रूल्स जो हमने पढ़े थे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीन हमारे अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड सेकंड इज द रियल अकाउंट रूल्स, debit what comes in and credit what goes out, and third is the nominal account rules, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आई होप दैट क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें मैंने डिस्काउंट के रिगार्डिंग भी समझाए थे। 1 to 12 के लिए वो आपको होमवर्क दिया था और आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने बोला था अगर एनी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज सबसे पहले क्वेश्चन से हम आगे जब 13 में बढ़ेंगे तो 13 क्वेश्चन जब करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बैंक के रिगार्डिंग में बैंक ले चलता हूं आपको। तो आज सबसे पहले बैंक का कंसेप्ट समझिए प्लीज। बैंक क्या है? बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें जो भी एंट्री होगी पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग होगी। बहुत ही सिंप्लिसिटी है, या फिर मैं बाद में इसका कैलकुलेशन डिस्कस निकालूंगा कि बैंक की एंट्री आखिर, क्योंकि आजकल जो एंट्रीज हो रही हैं रिगार्डिंग ऑफ द कैश से बहुत कम ट्रांजैक्शन होती है। आजकल हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो बैंक से होती है, हम चेक के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं, या आपने सभी सुना है कि कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो जो बैंक के रिगार्डिंग में एंट्रीज होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए एंट्रीज और उसको कैसे समझना है, बहुत ही सिंप्लिसिटी। सबसे पहले देखिए, हियर इज द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, and this is your business। समझना प्लीज, ये बिजनेस में है आपका कैश, आपका अकाउंट बैंक में खोला जा रहा है। तो सबसे पहले एंट्री क्या है? डेबिट द रिसीवर, आपने बैंक में रुपया जमा करवाया, अकाउंट ओपन किया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी जेब से क्या गया? बिजनेस से कैश गया, और कहाँ गया? बैंक में गया। बैंक पैसे लेने वाला है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो एंट्री क्लैरिफाइड है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब सेकंड, ये डिपॉजिट की एंट्री है, आपने पैसा जमा करवा दिया। अब विड्रॉल, अब पैसा हमने निकालना है, विड्रॉल करना है, तो जस्ट द रिवर्स एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस इज द कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्कुल सिंप्लिसिटी एंट्रीज। बैंक में डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड विड्रॉन द कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलो। एक कस्टमर से हमने माल बेचा और उसने आपको एक चेक दे दिया, और चेक सेम डे डिपॉजिट होगा। ध्यान रखना, सेम डे डिपॉजिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। क्या होगी? कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। देने वाला कौन था? एनी वन पर्सन। हमने माल बेचा तो पैसे देगा, तो ग्राहक ने, जैसे राम ने दिया है चेक दे दिया, हमने सेम डे जमा कर दिया, तो चेक तो बैंक में तो जमा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, उसने चेक लिया, और किससे लिया है? वो पर्सनल अकाउंट से क्रेडिट कर दे, क्योंकि राम, हमने जो चेक लिया है वो राम ने दिया, श्याम ने दिया, एनी पर्सन, तो उसका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक दिन जब उसने लिया था तो डेबिट था, वो क्रेडिट होगा जब भी खाता बंद होगा। मान लेते हैं ये चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, तो फिर एंट्री क्या होगी? बैंक की जगह आप एक वर्ड लिखेंगे जिसका नाम होगा चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। ये मेरा कंसेप्ट दूसरा था, समझ में आया कि नहीं आया? आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमने माल बेचा और उस व्यक्ति ने, एनी व्यक्ति XYZ, उसने हमें चेक दिया। जब वो चेक देगा सेम डे अगर डिपॉजिट हो गया है तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो डियर स्टूडेंट, बैंक की जगह आपका आएगा चेक इन हैंड, और फिर ये चेक नेक्स्ट डे जाके डिपॉजिट हुआ, तो फिर एंट्री क्या होगी? पैसा कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है।
तो फिर एंट्री क्या होगी डियर स्टूडेंट, देखो यही चेक जब बैंक में चला नेक्स्ट डे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बात एक ही है, समझना आप ध्यान से, चेक इन हैंड यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, कैंसल्ड हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यही तो एंट्री हुई थी। अगर ये सेम डे डिपॉजिट हो जाता, समझने योग्य बात है, बहुत ही सिंपलिसिटी वर्ड है। सेम डे डिपॉजिट है, बैंक टू कस्टमर पर्सनल हो गया। सेम डे डिपॉजिट है, चेक इन हैंड, आपके हाथ में चेक रखा है तो चेक इन हैंड टू कस्टमर पर्सनल। नेक्स्ट डे जब जमा हुआ तो ये जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग ऑफ द बैंक अगर आपने डिपॉजिट कर रखा है तो। अब सुनिए, ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर में सीधी सी बात है, आपने कुछ नहीं करना, रिवर्स एंट्री करनी है, उससे बिल्कुल उल्टी एंट्री करनी है, रिवर्स एंट्री। देखो जब चेक मिला था, जमा हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट हुआ था, आपने किया था। जैसे ये चेक डिसऑनर हुआ, आपने कुछ नहीं करना, इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, हम भी माल जब खरीदते हैं तो चेक तो हम भी इशू करते हैं, पेमेंट तो हमने भी करनी पड़ेगी, पेमेंट हम भी करते हैं। तो पेमेंट जिस व्यक्ति को कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स तो डेबिट हो जाएगा, और हमने क्या दिया, हमने चेक काट के दिया तो टू बैंक अकाउंट। और हम अपना चेक यूँ नहीं कहेंगे चेक हमारा डिसऑनर्ड होगा, ये तो बहुत गलत बात है। आप एक तरफ चेक दे रहे हो और आप खुद ही कह रहे हैं मेरा चेक डिसऑनर्ड हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है। चेक डिसऑनर्ड तब होता है जब आपका प्रॉपर अमाउंट आपके खाते में डिपॉजिट नहीं है और आप चेक काट कर दे देते हैं, उस अवस्था में हमारा चेक क्या होता है, डिसऑनर होता है। आप मान लेते हैं माल खरीदा, ये दिया, कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, अगर उसमें चेक देते तो एक्सपेंसेस टू बैंक, और अगर मालिक निकालता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सीधी सी बात आया है बैंक बैंक बैंक। और लास्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना अब, कि हमने एंट्री जब की थी कैश के रिगार्डिंग में, एनी एक्सपेंसेस, जैसे रेंट हमने कल पेड किया था तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा था, मतलब नगद पैसे दिए थे। अगर आप चेक से दे रहे हैं तो कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, आपने कैश की जगह जो वर्ड चेंज करना है वो क्या लिखना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाइड कर दिया है कि अगर कोई भी एक्सपेंसिव रिगार्डिंग ऑफ है, कोई इनकम्स अगर हमें प्राप्त हो रही है तो आपने कुछ नहीं करना, कैश की जगह उसका नाम लिखना है। ओके, जैसे मान ले कोई भी अगर मुझे इनकम रिसीव्ड हो रही है, अगर वो चेक से मिली है तो मैं कैश की जगह लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड। तो कुछ नहीं, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला, ध्यान दें, बैंक से अगर चेक से पेमेंट होता है, बैंक इज इक्वल टू कैश। जहां कैश वर्ड यूज हुआ है, अगर चेक से पेमेंट हुई तो आपने केवल बैंक लिखना है। ऑल एंट्री द क्लैरिफाइड। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से बैंक की सारी एंट्री क्लैरिफाइड हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए प्लीज। 13th क्या है, सबसे पहले मैंने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है और वो 25,000 रुपये मैंने बैंक में जमा किया और एक करंट अकाउंट खुलवाया है। तो सिंप्लिसिटी, बैंक अकाउंट डेबिट अभी आपने कहा था, और टू कैश अकाउंट जनरल के फॉर्मेट में आपने बनानी है। 25,000 रुपये मैंने डिपॉजिट करवा दिया। सेकेंड एंट्री, मैंने माल खरीदा और पेमेंट चेक से की, तो मैंने बताया था परचेज अगर नगद करता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करता, कैश की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टू बैंक अकाउंट। मैंने चेक दे दिया उसको, काट कर कितने का, 10,000 का। आ रहा है समझ में, कैश की जगह केवल बैंक वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट, कैश सेल्स, मैंने नगद माल बेचा, कितने का, 10,000 का, और उसमें से 40 का बेचा, जिसमें से 30,000 रुपये मैंने बैंक में जमा करवा दी। देखो ये एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। कैश आपकी जेब में कितना है, 10,000।
बैंक में कितना जमा करवा दिया 30,000। टोटल सेल कितनी हुई टू सेल अकाउंट 40,000। दैट क्लियर। ये आपके पास है, नगद आया वो अपने जेब में रख लिया, 30,000 अपने बैंक में जमा करवा दिया। किस चीज़ का था? सेल का था। नेक्स्ट, मालिक ने कितने पैसे निकाले 5,000। तो अभी मैंने बताया था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अगर नगद निकालता तो कैश, और अगर बैंक से निकाल रहा है तो ये नगद निकाल रहा है तो आपने कैश वर्ड यूज करना है 5,000। ओके। नेक्स्ट, मालिक ने बैंक से रुपए निकाले तो वर्ड यूज क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हाउ मेनी अमाउंट? अमाउंट आर 4,000। नेक्स्ट, मैंने विड्रॉन किए हैं 12,000 रुपये, मैंने रुपए निकाले तो एंट्री क्या हो जाएगी विड्रॉन करने की? सो सिंप्लिसिटी एंट्री, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश मेरे पास आएगा और देने वाला कौन है? बैंक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब डिपॉजिट हुए तो बैंक टू कैश था, अब कैश टू बैंक हो गया। नेक्स्ट, मैंने एफडी करवाई है और बैंक के अंदर, तो जो बाकी 20,000 की एफडी हुई तो एंट्री हो जाएगी फिक्स डिपॉजिट और टू बैंक अकाउंट। जितने की भी एफडी करवाई है वो 20,000 रुपीज की। तो द सम एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द ऑल एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द बैंक कंसेप्ट इज द क्लैरिफाइड। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कैसे होती है? शुरुआत। ओपनिंग एंट्री सुनो, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी, कैश लगा दिया, बैंक लगा दिया, डेटर थे मेरे पास, बिल्डिंग थी मेरे पास, सारी एसेट थी वो सारी लगा दी मैंने बिजनेस में, मांगने वाले थे, तो फिर बाकी बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस फिगर द कैपिटल। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट मान लेते 70,000, डेटर देने वाले थे मेरे पास 20,000, मेरे पास बिल्डिंग थी मान ले 1,00,000 की, टू क्रेडिटर मांगने वाले मान लेते हैं मेरे पास हैं आई होप दैट 40,000। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर क्या आएगी? टू कैपिटल अकाउंट डियर स्टूडेंट्स, 1 20 40 1 2 40 हो गया, 1.5 2 2 40, 2 40 में 40,000 के मांग रहे हैं तो बैलेंसिंग फिगर कितने आ जाए? कैपिटल 2,00,000 रुपए। तो ये थी ओपनिंग एंट्री रिगार्डिंग ऑफ दिस। ओके, चलो जी हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं ओपनिंग एंट्री के रिगार्डिंग में। 14th B देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको क्या क्या दे रखा है? बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल को, इन्होंने कैश लगाया है, डेटर है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, और बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है वो दे रखा है। और तो बैलेंस फिगर क्या निकलेगा? अभी मैंने बताया था इसी के अकॉर्डिंग सेम डिट्टो है। जो एसेट थी वो डेबिट में, जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट में। क्या क्या लगाया देखिए 14th B में, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर आल्सो डेबिट, उसके बाद कैश, डेटर, बिल्डिंग और स्टॉक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट। 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसके बाद अमाउंट नहीं दे रखा। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है? क्या देखिए, कैश कितना था? 500 7,000 6500 3500, 500 500 7,000 6500 और 3500, और बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दे रखा था 1,000। इनका मैं जोड़ कर रहा हूँ, 7 और 6 13 3 16, 16 और 1 17, 17,500, 17,500 में 1,000 लेस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर क्या आया? टू कैपिटल अकाउंट 16,500। इज दैट क्लियर? दिस इज योर ओपनिंग एंट्री। एक एंट्री क्या दे रखी है कि सोल्ड एक कंप्यूटर बेचा है, जिसमें से विच इज द 2,000 वो द वन डे द सोल्ड ऑफ द कंप्यूटर द बुक वैल्यू विच वाज द 2,000 एंड फॉर द 9,195। कंप्यूटर का बिजनेस था उनका, स्टॉक में कंप्यूटर था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 2,000 की चीज़ 1950 में बेची तो 1950 रुपये जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हुए वो लिखेंगे, कितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है।
एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, फिर आपको अपने होमवर्क की तरफ बढ़ना है। देखिए क्या है वर्ड, वो वर्ड है BAD, बैड डेट्स। क्या होता है बैड डेट्स? बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा हमारा डूब गया। बैड डेट्स क्या होता है? एक किस्म से हमारा लॉस है, और बैड डेट्स अकाउंट डियर स्टूडेंट डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने राम को माल बेचा 50,000 रुपये, और उसने आपका पैसा देने से मना कर दिया, तो हमारा पैसा क्या हो गया? डूब गया है। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर, जो भी है नाम, रामलाल, श्यामलाल, एटसेट्रा जो भी है, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, क्लैरिफाइड है, बैड डेट्स इज द डेबिट। तो यहाँ तक के कंसेप्ट करना है आपने, और 14th B तक के इलस्ट्रेशन हो गए। चलिए एक बार एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में देख लेते हैं। हाँ, उन्हें होमवर्क क्या आपका क्या होगा और कितने तक आपने करना है। बिल्कुल कंप्लीट 14th B तक ही कर लेना। दिस इज योर होमवर्क। फेयर नोटबुक 1 to 14th B, ये आपका होमवर्क होगा। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।